देखिए, कोई भी किसी भी मंत्र को या श्लोक को जो भी व्याख्यायित करेगा तो उसकी खुद की उपलब्धि कितना है, खुद का भाषा ज्ञान कितना है, उसके आधार पर ही तो करेगा। और आजकल उसमें सायण हो या कोई भी हो, आजकल सायण का ही भाष्य ज़्यादा चलता है। वन ऑफ द ऑथेंटिक माना जाता है। हाँ, ऑथेंटिक माना जाता है। कोई भास है, भास का भी भाष्य है। हाँ, तो अब ऑथेंटिक मानते हैं, उसमें इस तरीके का इन्होंने किया हुआ है, इस तरीके से उसके कोट निकाली है करके लोग होते हैं। दयानंद सरस्वती का भी भाष्य प्रमाणिक माना जाता है। दयानंद सरस्वती का तो उनका एक अर्थ में प्रमाणिक है कि वो जो है सिर्फ एक अर्थ में जो है दयानंद ऐसा वो होते हैं कि वो ईश्वर को निराकार ही मानते हैं, मूर्ति पूजा और साकार को वो नहीं मानते। तो उन्होंने अपना भाष्य इस हिसाब से किया, इस हिसाब से लिखना है। लेकिन वही आदि शंकराचार्य जो भी करते हैं तो वो जो है वो साकार को भी मानते हैं, निराकार को भी मानते आदि शंकराचार्य का भाष्य मैंने पढ़ा, जितने भी मंत्रों का करते हैं वे। गीता पर वो 6-7 साल तक मैं पढ़ता रहा, ऊपर गीता पर सबसे बढ़िया जो है ना, ये स्वामी राम सुखदास जी की जो वही सबसे बढ़िया। बाद उनको छोड़ दिया मैंने, कहा हे प्रभु मैं अभी नहीं पढ़ सकता, अभी पात्रता नहीं है। तो राम सुखदास जी का भाष्य, स्वामी राम सुखदास ने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। साधक संजीवनी जो है वो सबसे, जितने मैंने पढ़े हैं, मैंने करीब 8-9 मैंने पढ़े हैं गीता पर भाष्य, तो उसमें मुझे इनका सबसे अच्छा लगा। नंबर 1 में मुझे इन्हीं का लगा, और इसके बाद जो है अरविंद घोष का लगा। वेद पर सबसे बढ़िया भाष्य जो अरविंद घोष का ही। हाँ, अरविंद घोष जो है ना बहुत उत्कृष्ट स्तर के। मैंने ओशो का जो पढ़ना शुरू किया, ओशो तो वो लफाजी टाइप का है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लफाजी टाइप का है वो, नहीं भाष्य उसको होते हैं। आप एक एक अर्थ को, एक एक शब्द को, एक एक वर्ण को तोड़ करके सब समझाएंगे, और वो जो है वैदिक उससे वो ओशो तो अपने वो डालता है, उसका कोई वैल्यू नहीं, उसका नहीं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ओशो जो है संस्कृत खुद नहीं जानता था, तो वो क्या वेद पर भाष्य करेगा बताइए। संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए ना वेद पर भाष्य करने के लिए। मैं गीता की बात कर रहा हूँ, गीता पर। हाँ, तो गीता पर भी जो उनके भाष्य आप देखेंगे तो कहाँ श्लोकों का भाष्य किया है। ऐसा है, मेरे पास 5-6 भाष्य हैं। वो जो है वो जब मैं लेके बैठा, हाँ, तो जो आप कह रहे हैं, पहले मैंने, क्योंकि मैंने साधक संजीवनी पढ़ने के बाद फिर मैंने शंकर भाष्य पढ़ लिया, साधक संजीवनी के आलोक में इसको पढ़ा। ये बिल्कुल विद्वत्तापूर्ण इनका भाषा है, एक एक शब्द का जो अन्वय है, उसके बाद पहले उनका अन्वय पढ़ा, शब्दार्थ पढ़ा लोक का, फिर इतने भाष्य पढ़े कि वो अब अपने से भी अंदर से निकलने लगा, थोड़ा अर्थ लगने लगा। मुझे लगा कि यहाँ ये आत्मा कर रहे हैं, यहाँ ये है। उसके बाद जब गीता को, ये आपके ओशो को, मुझको अपील, तो प्रैक्टिकल चीज़ लगी कि हम तो प्रैक्टिकल कैसे करें। वो दृष्टांत बहुत देते हैं ओशो, बस वो दृष्टांत देते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको, लेकिन श्लोक जो है, श्लोक जैसा कह रहा है, देखिए एक वो होता है कि आप अपनी बात कह रहे हैं, श्लोक का बहाना ले करके आप अपनी बात कर रहे हैं, एक तो ये होता है। एक होता है श्लोक स्वयं ही क्या कह रहा है। अब जैसे श्लोक स्वयं क्या भगवान ने क्या कहा है हमको वह समझना है, न कि उसके माध्यम से हम अपनी बात सुनाना शुरू करें। जैसे मैं एक श्लोक शायद आपसे भी मैंने जिक्र किया था, और कई जगह किया। अर्जुन से भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों से बिरला ही कोई पार होगा। ये अर्जुन तीनों गुणों से पार होगा। इस श्लोक ने मुझे वर्षों भटकाया रखा। अरे ये कौन सी बात है, ये तो एकदम विपरीत अर्थ है बात का, ये दिमाग में लगा रहा। फिर उसके बाद जो विपश्यना की, तो विपश्यना साधना लिया, तो मेरे अंदर ये भाव आया, कुछ भाव गीता के खुले।
फिर मुझे लगा कि भगवान जो सो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जब तक इस शरीर में मैं हूँ, यानी कि मैं मेरा, कोई शरीर को मान रहा तो इन तीनों गुणों से पार नहीं उतर सकते। और जब विपश्यना करते हैं, जब हम अपनी एग्जिस्टेंस में आते हैं, प्योर सेल्फ बीइंग में, तब इन गुणों का प्रभाव नहीं होता। तो जब इनका पढ़ा, ओशो का पढ़ा, तो ओशो ने भी इसी चीज़ को कहा। ओशो बार बार साक्षी भाव पूरी गीता, हालांकि उनके बहुत ज़्यादा वॉल्यूम मैंने मात्र 3 वॉल्यूम पढ़े। तो साक्षी भाव तो सारे संत सब कहते आ रहे हैं, साक्षी भाव कोई नई बात थोड़ी ना है। साक्षी भाव बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जहाँ जिसको समझ में आ जाए, ये मैं कह रहा हूँ। तो मुझको कुछ तो समझ में आया विपश्यना में, उसके बाद पूरा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन जो साक्षी भाव होता है वह गुणों से परे नहीं होता है। साक्षी भाव भी गुण का ही एक है, सत्य गुण का वह और प्योर फॉर्म है। यानी जब तक प्रकृति है तब तक गुण है। और हमारा जो साक्षी भाव होता है, जैसे कि जिसको कि मैं कहता हूँ कि मैं है, तो इसको जो है पतंजलि जी ने भी माना है और दूसरे ऋषियों ने भी सबने माना है कि अस्मि का भी जो बोध है ना, ये अस्मि का भी बोध जो है वास्तव में ये निर्विकल्प समाधि नहीं है। ये जो साक्षी भाव का होना है, क्योंकि हम किसी चीज़ को अनुभूत कर रहे हैं, यानी अनुभूत करने वाला वहाँ पर है मौजूद बैठा हुआ, और इसका मतलब है कि अहम बोध बरकरार है। और जब अहम बोध बरकरार है उसका, चाहे वो कितना भी सूक्ष्म क्यों ना हो, है शरीर का ही है प्रकृति का ही अंश है, शरीर नहीं, वो मन का है, सूक्ष्म मन का स्वरूप है। लेकिन सदैव जो है परमात्मा को अमन की अवस्था बताया गया है। साक्षी भाव का हो जाना मतलब कि आप अपना अस्तित्व बनाए हुए, आपको अपना एक अलग बोध बना हुआ है, लेकिन जब परमात्मा का बोध होता है तो फिर आपको अपना बोध नहीं होना चाहिए। अपना बोध है इसका मतलब आपको परमात्मा का बोध वास्तव में नहीं हो रहा है। आपको अपना बोध तो हो रहा है, परमात्मा का नहीं हो रहा है, क्योंकि परमात्मा तो अनंत है। और जब अनंत का बोध होगा तो फिर वहाँ साक्षी भाव होने का कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ अनंत ही होगा। वही अनंत ही साक्षी होगा, उसको ऐसा आप मान सकते हैं, लेकिन साक्षी भाव जैसा नहीं होगा। अनंत ही अनंत को महसूस करेगा। मैंने इसके आगे फिर मुझी, किसी ने इंट्रोड्यूस किया मुझे मुझी से। तो मुझी है लखनऊ में एक इनलाइटेंड पर्सन कहे जाते हैं, थे इंडिया थे, पापा जी को लेते थे। पार्टीशन के समय में वो पाकिस्तान से इधर आए। वो शिष्य थे रमन नाथ। तो वही लाइनें जो रमन नाथ की हो गए, सारे डॉक्टर महाराज हो गए, और ये एक और कौन से वाले हैं, नील करोली बाबा, उनका ये है कि कंप्लीट छोड़ दो। जो आपने कहा कि जो ये हम सोचते हैं, हम साक्षी कह रहे हैं, वो भी आप शरीर से जुड़े हुए हैं, छोटा सा जुड़े। आप कंप्लीट यू छोड़ दीजिए इसको एकदम, आपको कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है। आप बस बैठ जाइए और छोड़ दीजिए सब। यही इनके लेक्चर्स में भी मैंने देखा। ये जो कौन है, ये इनका फाउंडेशन राज घाट का जो फाउंडेशन है, कृष्णमूर्ति का भी कहना है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वो ऐसे हो आप जमीन सामने जो करेंगे ईश्वर करेंगे। जब वहाँ तक की स्थिति जाती है, आप अपने करने तक जा सकते, क्योंकि कर्ता कौन है? अहंकार करता है, सीधी बात है, कर्ता अहंकार है।
तो अहंकार के माध्यम से आप जितना अपने को सूक्ष्म कर सकते हैं, विराट कर सकते हैं, उतना तक आप कर सकते हैं, कर लीजिए। कर्म से कभी भी ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकती है। कर्म सदैव जो है प्रकृति का अंग है, ज्ञान जो है उससे ऊपर की चीज़ है। यहाँ पर मैं आत्मज्ञान की बात कर रहा हूँ और परम ज्ञान की बात कर रहा हूँ, जानकारी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ज्ञान से आप जो है, आप ज्ञान से कर्म की ओर तो जा सकते हैं, लेकिन कर्म से आप जो है ज्ञान की ओर नहीं जा सकते। तो इसीलिए भक्ति को ही मुख्य माना गया है। जैसे कि एक जो है नमक का एक टुकड़ा जो है या कण जो है, वह वेट कर सकता है समुद्र के किनारे कि कब जो है लहर आएगी और मुझे ले जाएगी, और लहर ले जाएगी और अपने में विलीन कर लेगी। अपने प्रयास से तो जहाँ तक होता है वहाँ तक वो जाता है, बाकी तो लहर को ही करना है, समुद्र को ही करना है। तो मनुष्य को अपने कर्मों से जहाँ तक अपने को शुद्ध पवित्र सात्विक बनाना है बना ले, और उसके बाद जो है भगवान को अर्पित कर दे अपने को, और उतनी सूक्ष्म अहंकार के साथ वो बैठा रहे। ईश्वर की जब कृपा होगी, हाँ। ईश्वर की कृपा होगी तो ही जो है आप जाएंगे, क्योंकि अनंत को आप बहुत मतलब अणु से भी छोटे न हैं उस अनंत अस्तित्व के सामने में। तो आपकी हैसियत नहीं है कि अनंत को जो है आप अपने में मर्ज करा सकें। अनंत ही आपको अपने में मर्ज कराएगा, आप नहीं कराएंगे। आप तो बस एक प्रेयर कर सकते हैं, बस वेट कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, और अपने को लगातार पवित्र से पवित्र बनाए रख सकते हैं। बस इतना तक आप कर सकते हैं। इसीलिए भगवान ने सदैव गीता में कहा कि जो है भक्त मुझे सबसे प्रिय है, क्योंकि भक्त ही वास्तव में प्राप्त होता है। जब तक भक्ति नहीं होगी तब प्राप्ति नहीं होगी। जब तक अहंकार उसका बना है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, सब मैं ये बैठ जाऊंगा, वो कर लूँगा, तब तक अभी उसको मैं से लड़ रहा है। वो लड़े, जब थक जाएगा अपने इस मैं की लड़ाई से, तो उसकी साधना वाधना सब छूट जाता है, क्योंकि साधना भी तो वो उसका मैं ही कर रहा था। हर चीज़ जब छूट जाती है तब वो बस सिर्फ रामकृष्ण परमहंस इसमें बड़ा अच्छा बोलते हैं। मुझे उनका रामकृष्ण परमहंस का बहुत अच्छा लगा। उनका जो कहे ना वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है और वैसा ही होता है जो उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि बस जैसे कि माँ को एक बच्चा पुकारता है, वैसे ही तुम बस पुकारो, खूब रोवो, खूब गिड़गिड़ाओ, हाँ, और इतना शुद्ध हृदय से तुम रोओगे तो प्रभु तुम्हें अपनी शरण में ले लेंगे, माँ तुम्हें अपने शरण में ले लेगी। वह जो है प्रैक्टिकल है, और वही अहंकार सबसे सूक्ष्म हो जाता है, सबसे छोटा हो जाता है, और वहाँ भक्ति सही है। तो यह जो वैकल्पिक भक्ति है वह फिर निर्विकल्प भक्ति की ओर ले जाती है, जिसमें कि फिर वो भक्त और भगवान के बीच में अंतर नहीं रहता, यानी वह भी जो है अनंत हो जाता है, उसको उसमें मिला लिया जाता है, जिसको कि समाधि में सायुज्य समाधि कहते हैं। मोक्ष में भी सायुज्य मोक्ष होता है। तो वह जो है सबसे उच्च स्तर का है, और वहीं पर जो है अहंकार की वास्तव में विलीनता होती है, और मनस तत्व से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है, विज्ञान तत्व से भी ऊपर उठ जाता है, वो आनंद तत्व में उसका प्रवेश हो जाता है। वह ईश्वर की कृपा से ही संभव है। बाकी प्रयास से, हठ करने से, जोर जबरदस्ती करने से, हाँ, लेकिन ये सब साधनाओं का महत्व बस इतना है कि व्यक्ति अपने को सूक्ष्म और पवित्र कर ले, और उसका हृदय इतना पवित्र हो जाए कि वो पुकारने लग जाए। जब तक वो पुकारता नहीं है ना, तब तक वो सोचे कि मैं बलात् जो है दर्शन पालूं, तो ऐसा संभव नहीं है। ईश्वर ही कृपा करते हैं, और वो कृपा तभी करते हैं जब वो व्यक्ति उतना पात्र हो जाता है कि पुकारने लग जाता है। उतना पात्र होना चाहिए जब उसका करने का अहंकार जो है पिघल जाए, और वो सोच ले कि मैं नहीं करता, ये अस्तित्व कर रहा है, मैं नहीं पुकारता, ये अस्तित्व पुकार रहा है, मेरे बस का कुछ नहीं है, जो करेंगे परमात्मा करेंगे। जब ऐसा सरेंडर हो जाता है हर चीज़ में, एक एक सांस में, कि मैं सांस नहीं ले सकता, छोड़ सकता, परमात्मा ही लेंगे छोड़, मैं खा नहीं सकता, वही खिलाएंगे, वही खा रहे हैं, वही जो है सब है,
जब वे ही सब हैं। इस गीता में एक बहुत बढ़िया चीज़ बताई गई है, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। यह गीता का मैं समझता हूँ सबसे उच्च स्तर का है। इससे ऊंचा स्तर का कुछ नहीं है एक साधक के लिए। यहीं तक पहुंचना होता है कि एक वासुदेव को छोड़ करके और कुछ भी नहीं है दुनिया में, सब वासुदेव ही वासुदेव है। ऐसा जब सोचता है तो उसको फिर सब दृष्टिगोचर होगा, अन्यथा नहीं होगा। बाकी और जो, हालांकि गीता तो बहुत लोगों के लिए है ना, जो प्राथमिक हैं उनके लिए भी है, जो मध्यम दर्जे के साधक हैं उनके लिए भी है, जो उच्च दर्जे के हैं उनके लिए भी है, जो उच्चतर हैं उनके लिए भी है, जो उच्चतम है उनके लिए भी है, और जो साधक अब नहीं रह गए सिद्ध हो गए हैं उनके लिए भी है। तो वो तो उसमें हर तरह के श्लोक है। तो कंट्राडिक्शन जैसा कुछ कुछ लोगों को कभी कभी थोड़ा बहुत लगता है तो वो भरमा जाते हैं। एक चीज़ को खाली कर पकड़ लें, वासुदेव सर्वमिति, तो कभी नहीं भरमाएंगे, बिल्कुल ही भ्रम नहीं होगा। तब ये नहीं होगा कि कर्म और ज्ञान में भेद हो गया तो इसमें उसमें भेद हो गया, अब क्या करें, तो ये सब नहीं भ्रम होगा। बस कर्म भी भगवान है, ज्ञान भी भगवान है, भक्ति भी भगवान है, सब भगवान ही भगवान है, और उसके सिवा कुछ नहीं है, सब वासुदेव है। बस यह कॉन्सेप्ट जब दिमाग में पूरा बैठ जाएगा फिर कोई भ्रम नहीं रहेगा, और न ही फिर साक्षात्कार दूर होगा। ऐसा जब पूरा जीवन में उतर जाता है तो साक्षात्कार बिल्कुल निश्चित होता है। और वह जो है परमहंस ठीक कहते हैं कि वो पुकारने से ही होता है। और वही कहते थे कि बिल्कुल अकेले में आर्द्र होकर के विवल भाव से पुकारो। मैं वो जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, उनकी 2 वॉल्यूम में है रामकृष्ण वचनामृत, मैंने पढ़ी, मोटी मोटी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की? हाँ, निराला की है, निराला ने लिखी है। हाँ, निराला उनके मतलब रामकृष्ण वचनामृत। तो ये लोग रामकृष्ण मिशन में बेचते हैं, लेकिन नहीं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वाली जो है, हाँ, वो बहुत ही आले दर्जे की है। हाँ, अपनी तरफ से उसने एक शब्द भी नहीं जोड़ा है, नहीं। किसने क्या कहा परमहंस से वो लिखते गए, कौन सी साया किसने क्या पूछा वो लिखते गए। तो उसमें तो नहीं, वो वहाँ जाते रहे। हाँ, उन्हीं का शोध है और बहुत ही आले दर्जे का ग्रंथ है वो, बहुत ही आले दर्जे का ग्रंथ। मतलब कि निराला, एक बार किसी ने कहा था, एक कवि, मतलब वो हो रहा था तो कहा था कि बहुत लोग आए लेकिन प्रेमचंद जी जैसा कोई नहीं लिख पाया। हाँ, तो निराला जी वहाँ थे, उन्होंने कहा कि आपने निराला को पढ़ा है? तो उन 2 ग्रंथों को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि ये व्यक्ति बिल्कुल अपने को हटा लिया है वहाँ से। और ये बहुत मायने रखता है। 2 वॉल्यूम में? हाँ, 2 वॉल्यूम में, आप उसको पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जब लेखक खुद हटा लेता है ना अपने को वहाँ से, तो वास्तव में जो बात होती है वही वहाँ रह जाता है, और वो अपील करता है बहुत। और अपनी बात जब घुसेड़ता है ना तो वो अपील नहीं कर पाता है। तो उन्होंने अपने को हटाया है। और पूरे ग्रंथ में बस सबसे महत्वपूर्ण जो लाइन है ना, जो मुझे अपील की, वो यही लाइन है पूरे ग्रंथ में। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे। मतलब जो एक लेमैन देता है, एक अनपढ़ व्यक्ति जो उदाहरण प्रस्तुत करता है, और जो बहुत विद्वान भी जो प्रस्तुत करता है, उस विद्वान से ज़्यादा महत्वपूर्ण उन्होंने उदाहरण दिए हैं, ज़्यादा अपील करते हैं, सीधे दिल में घुस जाते हैं। इसीलिए ये ग्रंथ काफ़ी महत्वपूर्ण। तो उनकी ये बात जो मुझे बहुत व्यावहारिक लगी, और एक साधक के लिए मैं समझता हूँ कि यह अवस्था सबसे अच्छी अवस्था है। अपने शिष्यों को कहा कि तुम लोग इस जगह पर पहुँचो, इस स्थान पर जब तुम पहुँचो, यानी इस अवस्था तक जब पहुँचो, तब तुम ऐसे पुकारोगे तो ईश्वर दर्शन पाओगे। तो साधक के लिए ये बहुत बड़ी संजीवनी है। और महर्षि रमण का भी मैंने पढ़ा है, काफ़ी मोटा ग्रंथ था, उसमें भी बस एक ही लाइन जो है सार्थक मिली, वो यही है कि स्वयं से अपना पूछो। तो उपनिषदों में भी है
स्वयं से तुमको पूछते जाना है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। जो भी उत्तर आएगा सब फर्जी होगा, जो भी उत्तर आएगा तुम्हारे दिमाग में सब फर्जी होगा। कोई भी शब्द आ रहा है इसका मतलब है कि वो मानवकृत है, क्योंकि शब्द मानवों ने बनाए हैं। इसीलिए मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ पूछते जाओ, महर्षि रमण कहते हैं। और जब वास्तविक उत्तर आएगा तो वो कोई शब्द होगा ही नहीं, वो अस्तित्वगत उत्तर होगा, वो शब्द के रूप में उत्तर नहीं आता है। जब तक शब्द के रूप में उत्तर आ रहा है तब तक समझना यहाँ पर जो है मानव का हस्तक्षेप है। जब शब्द नहीं आने लगे तो वो अस्तित्वगत उत्तर होगा। और जिसके बाद फिर प्रश्न तुम नहीं उठा पाओ, क्योंकि प्रश्न भी शब्द से उठाओगे तो वो भी मानवकृत है। तो अगर तुम प्रश्न उठा रहे हो इसका मतलब है कि तुम्हारी चेतना अभी मानवकृत है, अभी तुम्हारी चेतना शुद्ध नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि उसमें शब्द है ना, मानवकृत है ना। तो वह उत्तर जब आए और उसके बाद तुम्हारे में कोई प्रश्न शब्द के रूप में नहीं आए तो वह जो है वास्तविक उत्तर वह होगा। तो प्रश्न भी समाप्त हो जाएंगे, उत्तर भी समाप्त हो जाएंगे, और वह जो उत्तर आएगा वो परमात्मा की तरफ से वह उत्तर होगा। मानव का हस्तक्षेप उसमें कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारे में जो संस्कार हैं, मानवों के संस्कार है, वे बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये उनका जो है ध्यान के लिए बहुत अच्छा है। मुझे यह भी बहुत अपील किया उनका, ये सही है। हालांकि ये जो कोई नई बात नहीं है, उनकी उपनिषदों का सार है यह। उपनिषदों में इसी बात को बताया गया है बहुत बार। हाँ, तो हु एम आई किया पूछने के लिए कहा गया, लेकिन लोग भरमाते कहाँ हैं? यहीं पर भरमाते हैं कि कोई उत्तर आ जाता है तो फिर वहाँ से संतुष्ट हो जाते हैं। नहीं, उत्तर जब आ रहा है वहाँ शब्द लेकर के आ रहा है, फिर उस पर प्रश्न अगर आप खड़े कर रहे हैं फिर शब्द लेके, इसका मतलब आपका चित्त जो है अभी पॉल्यूटेड है, अभी प्रदूषित है, अभी उसमें संस्कार पड़े हुए हैं। कोई शब्द नहीं आना चाहिए, कोई चित्र नहीं आना चाहिए। बिना शब्द बिना चित्र का उत्तर और प्रश्न ये दोनों ही नहीं होना चाहिए।